हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केविन फैमिली। मैं रवि यादव आपका स्वागत करता हूं ट्यूटर केविन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 4 जिसका टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट्स, और हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5 जिसका क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास स्क्रीन पर लिखा हुआ है। हमें पार्ट 3 पर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करने जा रहे हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 5 कि फाइंड द इन्वर्स। हमें इन्वर्स फाइंड करना है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ इस ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के आधार पर हमें जो फाइंड द इन्वर्स है हमें वो शो करना है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 2, 4, -2 और 3। ओके, चलिए इसका एक चीज़ ये होती है कि इसका इन्वर्स यदि डायरेक्ट भी हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है, लेकिन हमें डायरेक्ट करना नहीं है। यदि मेरे पास में वैल्यूज दे रखी है 2, 4, -2 और 3, तो हम क्या करेंगे, ये दो वैल्यूज़ को चेंजेस कर देंगे। ये ए फॉर्म में, ये ए इन्वर्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में ये पॉजिटिव का उधर जाके हमारे पास यह हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +2। ये हो जाएगा हमारे पास में एक, देखा जाए तो एक नॉर्मली तरह से एक इन्वर्स बन जाता है। ओके, मतलब यहाँ पर एक चेंजेस वैल्यूज आ जाएगी जो मेरे पास में ए पॉजिटिव की वैल्यूज रहेगी, और इसको हम चेंजेस कर देंगे इन्वर्स फॉर्म में। तो ये जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 2। ओके, बट हमें इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं करना। हमें सारी वैल्यूज बतानी है, और वैल्यूज कौन कौन सी बतानी है वो भी देखिएगा। तो हमें चेंज करके इसे लिखना है क्वेश्चन को, हमें डायरेक्ट सोल्व नहीं करना है। ओके, अब देखिएगा हमारे पास जो मैट्रिक्स में जो वैल्यूज दे रखी है 2, 4, ये वैल्यूज दे रखी है 2, 4 और 2, 3। ओके, यहाँ पर ये ए की वैल्यूज है। किसकी वैल्यूज है? ए की वैल्यू है 2, 4, -2 और 3। राइट, इसको मुझे मोड में बनाना है। किसे बनाना? मोड में बनाना है, क्योंकि मोड से मुझे इन्वर्स में चेंज करना पड़ेगा। जब मोड में मैं ये वैल्यूज को बनाऊंगा तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ। 2, 3 जा हो जाएगा मेरे पास 6, माइनस फार्मूले में होता है 4, 2 जा हो जाएगा 8। मेरे पास जो आंसर आएगा वो बन जाएगा यहाँ पर a mod = 6 + 8। ये बन जाएगा। आंसर कितना जाएगा मेरे पास? a mod = 14। ओके, ये वैल्यूज ए मोड की वैल्यूज आ गई। अब मुझे बनाना है यहाँ पर एडजॉइंट वैल्यूज, सारी वैल्यूज। तो एडजॉइंट वैल्यूज में कितनी है? 2 तो है। तो ए 1, 1 की वैल्यूज देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर मेरे पास 1 का मल्टीप्लाई होगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 और 1 में होगा, तो 1 रो और 1 कॉलम्स हमारे 3 में मल्टीप्लाई, यानी कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। A12 की बात कर लेता हूँ तो 1 रो और सेकेंड कॉलम, तो 1 रो और सेकंड कॉलम छूटेगा, 1 रो सेकंड कॉलम 4। तो यहाँ पर हमारे पास 3 मतलब -1 का इंटू हम करेंगे 4 में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -4। कितना जाएगा हमारे पास? -4। A21 की बात कर लेते हैं। A21 = हमारे पास 3 हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 2 रो और 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, तो -2 ये आ जाएगा +2। अब हमारे पास A22 की वैल्यूज और देख लेते हैं। तो ये 4 हो जाएगा, 4 की वैल्यू यानी कि 1 का मल्टीप्लाई हमें करना है। 1 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर होगा, तो यानी कि 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 ही कॉलम, तो 2 का मल्टीप्लाई ओनली, तो ये जाएगा हमारे पास में 2। हमारे पास में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो दोनों वैल्यूज 2, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यूज क्या बनेगी? यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो रहेगा हमारे पास में, देखिएगा क्या। ओके, देखिए
तो मेरे पास जो वैल्यूज़ बनती है वो बनती है A11, A12, A21, A22, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ बनती है वो ये बनेगी हमारे पास में कि देखा जाए यहाँ से तो देखिएगा ये बन जाएगी A11 की सीरीज़ कितनी है हमारे पास 3 है, A12 की वैल्यूज़ कितनी है 4 है, यहाँ पर A21 की वैल्यूज़ कितनी है 21 की वैल्यूज़ 2 है, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 22 की वैल्यूज़ 2 हो जाएगी। ये वैल्यूज़ इसका इन्वर्स बता देंगे तो यहाँ पर चेंजेस हो जाएगा 3 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा 4 इधर जाएगा और 2 इधर जाएगा। वैल्यूज़ आ गई 3 4 -4 2 और 2। लेकिन हमें यहाँ पर जो हमें बोला गया था ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, ए इनवर्स की वैल्यू, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1/mod a। अब 1/mod a की वैल्यू देखें तो 1/mod a की वैल्यू हमारे पास 14 आया है, तो 1/14 तो ये आ जाएगा हमारे पास। लेकिन इसका जो इन्वर्स है, इसका जो इन्वर्स होगा वो आ जाएगा हमारे पास 3 - 4 2 और 2। ये आपका आ जाएगा आंसर, यहाँ पर आपका आ जाएगा इसका आंसर। तो हमें इसकी वैल्यूज पूरी डिटेल में बताना है, ना कि डायरेक्ट। ओके, तो पूरी डिटेल में हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 आपका फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है जरा देखिएगा ध्यान से। ये वैल्यू मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करा हुआ था कि 1 से 1 का मल्टीप्लाई 3 क्यों हुआ, यहाँ पे माइनस क्यों हुआ है। ओके, यदि आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने सारी प्रॉपर तरह से इसके फैक्टर्स और इसके मैट्रिक्स के सारी चीज़ें मैंने माइनर और को फैक्टर्स सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ओके, चलिए तो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन से यहाँ पर बनता है -1 - 3। देखिएगा यहाँ पर एक वैल्यूज होती है, क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये हमारे पास में ए की वैल्यूज बता रहा है -1 - 3 और है हमारे पास 5 और 2। ये रहा 5 और 2। ओके, ये हमारे पास 5 और 2 की वैल्यूज है। तो इसे भी हमें एक मोड के फॉर्म में हम रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको भी मोड के फॉर्म में हम रखते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यूज बनती है, यहाँ बन जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस फार्मूले में 15 आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा -2 प्लस का 15 इज इक्वल टू 13। ए मोड की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी 13। ए मोड की वैल्यूज हमारे पास कितनी आ जाएगी 13। अब इसको बना देंगे हम एडजॉइंट ए में। तो एडजॉइंट ए की वैल्यूज में A11 क्या होता है हमारे पास में 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 रो 1 कॉलम, ये ही छुपेगा, ये ऊपर का छुपेगा, 2 आ जाएगा आंसर मेरे पास में 2। A12 की वैल्यूज की बात कर लेते 3, यानी माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके साथ करना माइनस का मल्टीप्लाई, हम यहाँ पर 1 रो और 2 कॉलम, तो 1 रो अपने पास आ जाएगा, 2 दूसरा कॉलम ये -3, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 3। ओके, यहाँ पर फिर चेंज हो जाता है, A21 की वैल्यूज हमें चाहिए, A21 यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1, मल्टीप्लाई करना सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम यानी 5 का मल्टीप्लाई, तो माइनस का 5 आ जाएगा। यहाँ पे फिर देखिए A22 की वैल्यूज चाहिए आपके पास, तो यहाँ आ जाएगा 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी कि -1, आंसर भी आपके पास किसका आ जाएगा -1 का आ जाएगा। तो हमारे पास जो पोजीशन बनेगी वो ये कंडीशन बनेगी पोजीशन कि A11 A12 A21 A22, तो यहाँ पर जो वैल्यूज बनेगी वो 1 की वैल्यूज 2 रहेगी, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा -5, हो जाएगा -1, 2 3 -1 -5। ये इन्वर्स में इसको हम पॉजिटिव में हटा देंगे तो यहाँ पर जाएगा 2 3 -5 और -1, ये हमारा सिंपल बन जाएगा। वैल्यूज हमारे पास से सिंपल वैल्यूज बन जाएगी एडजॉइंट की, किसकी बन जाएगी, एडजॉइंट ए की वैल्यूज बन जाएगी हमारे पास में 2 3 -5 -1। ओके, अब ये वैल्यूज बन जाएगी, तो हमें करना क्या रहता है नेक्स्ट स्टेप में मोड में इन्वर्स में नंबर चाहिए था हमें, तो ए इन्वर्स में चाहिए नंबर, तो ए इन्वर्स की वैल्यूज क्या जाएगी 1/mod a, तो 1/mod a की वैल्यूज हमारे पास 13 था, और यहाँ पे इन्वर्स हटाएगा तो यहाँ लग जाएगा 2 3 -5 और -1, ये आपका आ जाएगा आंसर, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर आंसर 2 3 -1 3। ओके, तो यहाँ से जो वैल्यूज हमारे पास बनेगी वो एडजॉइंट ए की फॉर्म बनेगा, किसका बनेगा, एडजॉइंट ए का फॉर्म बनेगा 1/13,
और 2 3 -5 और -1, ये आपका मेन आंसर। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हमारे पास जो हम पढ़ने वाले हैं, जो बनेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 8। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो आप पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 पर। तो बने रहें पार्ट 4 पर, फिर मिलते हैं हम ट्यूटर केबिन पर। तो आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।